तो जो मेरे कर्मों की दिव्यता जान लेता है, जो मेरे कर्मों जन्म की दिव्यता जान लेता है, उसका फल बता रहे हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म फिर न स बध्यते। कहते हैं कि मेरी कर्मों के फल में स्पृहा नहीं है। जो भी मैं कर्म करता हूं मेरी फल में कोई स्पृहा नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म बांधने से लिपते नहीं, मेरे के चपकते नहीं। इसलिए मनुष्य जो अपना कर्तव्य समझते हुए, मेरी आज्ञा समझते हुए, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरा सब कुछ समझते हुए जो कर्म करता है वो भी लिप्त नहीं होता, कभी कर्म से चिपकता नहीं। तो कहते इस प्रकार जो मेरे को जान लेता है कि भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन भगवान की कर्मों में कोई फल में स्पृहा नहीं है और भगवान किसी कर्म से लिप्त नहीं होते, तो कहते वो इस तत्व को जो जान लेते हैं वो भी कर्म करते हुए फिर कर्मों से बंधते नहीं। भगवान को सब कुछ करता भगवान, सब कुछ भोगता भगवान, लेकिन भगवान किसी चीज से बंधन में नहीं पड़े हैं। इसी तो वो ये समझ लेता है कि मैं भी उसी का अंश, ये जो हो रहा है शरीर से हो रहा है, जैसे भगवान सब कुछ करके निर्लिप्त है वैसे मैं भी निर्लिप्त हूं। उसकी वासना नहीं रहती, जो फल में स्प्रिया नहीं रहती। अब यह है कि हम लोग कुछ करते हैं तो इसका ये फल मिलेगा, उसके पहले सोच लेते हैं। किसी को एक गिलास पानी भी देते हैं ना तो अगले जन्म में मिलेगा, धर्म होगा, पुण्य होगा, ये सोच के नहीं पिलाते इसके अंदर भगवान विराजमान है, ये पी करके कितना प्रसन्न, उसकी प्रसन्नता देख के प्रसन्न नहीं होते। नहीं तो कोई किसी प्यासों को पानी पिलाया तो ऐसे लगता है कि मैं तृप्त हो गया, अपनी आत्मा तृप्त होती है, वो नहीं होता अभिमान। एक वो तो बहुत संत लोग तो चुटकुला करते हैं ना कि 1 रुपया उसमें डालेंगे गोलक में कहीं तो कितनी देर तक हाथ में लिए रहेंगे, ये 2-4 लोग देख लें कि मैंने रुपया डाला है, तो धीरे धीरे डालेंगे। ये भी एक स्प्रिया है कि लोग देखें कि मैंने दान किया। जरा सा कुछ होगा तो अखबारों में नाम जरूर देंगे, कहीं स्टेज वगैरह पर कोई ये जैसे भागवत आदि होती है, बड़ा बड़ा होते हैं वो जगह आदि होते हैं, तो उसमें कोई फोटो खींचने में मैं जरूर आना चाहिए क्योंकि सबके सामने जाएगा। ये सब फल की कामना है। कहीं कुछ होगा तो भीड़ में घुस के सबसे पहले माला मैं पहना दूं। ये सब स्प्रिया है, अपना नाम दिखाने की, हर बात में अपने को आगे करके दिखाने की, ये स्प्रिया, ये फल की कामना। तो भगवान कहते हैं कि जो ये जान लेता है मेरा जन्म और कर्म कि भगवान किस तरह से जन्म लेते हैं, तो मेरी जन्म और कर्म की जो दिव्यता है वो जान लेता है, तो फिर वो भी कर्मों से नहीं बनता, क्यों समझ में आ जाता उसकी फल में स्प्रिया नहीं रहती। उसकी एक ही लक्ष्य रहता है, एक ही लक्ष्य रहता है कि बस जो भी कुछ करो पहुंचना वहां, पाना हो, उसके लिए उसके जीवन में का के की को ये हो जाता है। उसका कोई वस्तु हो तो उसकी, मैं तो उसका, मिलना है तो उससे प्राप्त करता है उसको, वो हर बात में उसके ये स्थिति हो जाती है, मैं उसका, कोई वस्तु उसकी, जो कुछ काम हुआ उसका, ये हुआ तो उसके लिए, उसके प्यार के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, बस उसका जीवन में ऐसा हो जाता है, वो समर्पित हो जाता है। फिर वो कुछ भी करे, उसका गलती हो गई उसकी, लाभ हो गया उसका, मैंने वो कुछ करता ही नहीं, उसने कराया तो किया। वो कहाँ बैठा है? भगवान गीता जी में जगह जगह के कहे अपना स्थान बताएंगे, अपना ठिकाना कहाँ बैठा है हृदय में। जहां तुम्हारे संस्कार इकट्ठे होते हैं वहीं मैं, जहां तुम्हारे जन्म के, इस जन्म के जो संस्कार हैं
वहां तो संस्कारों के अनुसार बुद्धि उठती है। जो बुद्धि उठती है वो कहां से उठती है? वो वहां बैठा है ना, वही उठाता। कहते हैं कि सब्जी बनाए तो इसमें कितना नमक पड़ेगा ये कौन बता रहा है? भीतर से कैसे पता लग रहा है? कोई कंप्यूटर नहीं लगा हुआ, वो भीतर से बता रहा है कितना नमक पड़ेगा। पढ़ाई हो रही है, अंदर से उसका फल जो निकलने वाला वो अपने आप आ रहा है भीतर से सामने, और तो कौन दे रहा है? तो अगर उसके स्थान का पता लग जाए ना तो फिर मनुष्य निश्चिंत रहता, वहीं से आ रहा है, उसको अभिमान भी नहीं होता और समय प्रसन्न रहता है। तो रहने का स्थान वहीं है, वहीं से सब वो सप्लाई कर रहा है, आंखों में, कानों में, वही हाथों में सत्ता दे रहा है, वही पैरों में दे रहा है। वही जैसे बिजली पावर हाउस चलता है तो कहीं पंखा चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन वो बिजली दिखाई नहीं पड़ती। किसी ने पूछा अखंडानंद जी से कि जब सब कुछ भगवान ही करता है तो फिर पाप करता है मनुष्य, जो भी तो भगवान कराता है, वो भी तो भगवान ही कराता है गलत काम। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि पावर हाउस से बिजली आती है, उसका काम है करंट देना। अब यहाँ पर आपके पंखे चल रहे हैं और लाइट जल रही है, कहीं हीटर लग रहा है, कहीं फ्रिज चल रहा है, तो जैसा जैसा आपने यंत्र लगाया है उसी के अनुसार बिजली का तो एक ही काम है कि वो लाइट दे रही है, लेकिन आपने जैसा जैसा यंत्र लगाया वैसा काम कर रहा है। तो इसमें बिजली की तो कोई बात नहीं, तो आग लग गई उससे तो कोई पावर हाउस का दोष है क्या? आपका तार गड़बड़ है, तार में खराबी आई है इसलिए आग लगी, बिजली ने नहीं आग लगाई, तार में खराबी आई है। तो भगवान का काम है भीतर से आपको सत्ता दे रहा है, तो जैसे जैसे आपके बल्ब फिट हैं उसी के अनुसार काम हो रहा है सब। अब आपके मन में जो बुरी बात आ गई तो भगवान थोड़ी बुरी बात दी है, आपके जो विचारों के तार गड़बड़ है, तार ठीक करो नहीं तो आग लगेगी। तो भगवान क्या करेगा? भगवान का काम तो प्रकाश देना है। अब जैसे जैसे यंत्र फिट है वैसे वैसे प्रकाश दे रहा है। अब ये आंख है, भगवान के काम तो इसके अंदर ज्योति देनी है। अब इन आपको विवेक दिया भगवान ने साथ में, अब इस आंख से आप क्या काम लेंगे ये भगवान की जिम्मेवारी नहीं है। एक स्त्री है, आप किस भाव से उसको देख रहे हैं, आंखें तो देखेंगी। उसको कोई पुत्र है तो मां की दृष्टि से देख रहा है, उसको भाई है तो बहन की दृष्टि से देख रहा है, बहन कह रहा, कोई कुछ भाव से देख रहा है, पति पत्नी के भाव से देख रहा है। और अगर कोई कृतज्ञ मनुष्य खड़ा तो उसके ऊपर काम वासना से देख करके अपनी दृष्टि खराब कर रहा है, तो इसमें भगवान क्या करेगा? भगवान को क्यों दोष देना है? अपना जैसा यंत्र अपना ठीक रखो। तो भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से मेरे को तत्व को जान लेता है वो सब कर्म करते हुए भी उसमें बंधता नहीं है, मतलब मैं करता हूं ये भाव नहीं करता। जब मैं बीच में आएगा तो चपकेगा, चपकने का